हे एवरीवन, जब कोई इंसान किसी काम में खुद को हर वक्त बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर रहा होता है तो फिर कुछ टाइम के बाद उसे उस काम में सक्सेस भी मिलने लगती है। और इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस सेम चीज होती है, बट रियलिटी में ये दोनों अलग होती है। देखो, एक्चुअली में हमारा जो आज का कल्चर है ना, वो बहुत ही ज्यादा फोकस करता है पॉजिटिव एक्शंस और एक्सपेक्टेशन पे, जैसे कि बी हैप्पियर, बी हेल्दियर, बी द बेस्ट, बी स्मार्टर, बी रिचर, बी मोर पॉपुलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप एक बार एकदम ध्यान से सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप ये जो भी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो या जो भी पॉजिटिव एक्शंस लेते हो, तो उससे बेसिकली आप उन चीजों को फिक्स करने की कोशिश करते हो जिसमें आप अपनी लाइफ में एक्चुअली में लैग कर रहे होते हो। एग्जाम्पल, आप पैसे कमाने के लिए अलग अलग बेस्ट तरीके ढूंढते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास पैसे कम है। आप मिरर के सामने खड़े रह के बार बार बोल रहे होते हो कि आप खूबसूरत हो क्योंकि आपको एक्चुअली में लगता है कि आप खूबसूरत नहीं हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये जो भी पॉजिटिव फिक्सेशन हम ट्राई कर रहे होते हैं वो एक्चुअली में हमें बार बार फेलियर का रियलाइजेशन करवाते हैं और जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं होते। वही जो जेन्युइन पॉजिटिव इंसान होता है उसे ये सोचने की या प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है कि वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो सच में कॉन्फिडेंट इंसान है। सिमिलरली, एक अमीर इंसान को किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है कि वो अमीर है। ऑथर कहते हैं कि जब आप किसी चीज के बारे में ड्रीम करते हो या विश करते हो तो इसका एक्चुअल कड़वा सच ये होता है कि आप मानते हो कि आप वैसे नहीं हो जैसा आप विश कर रहे हो। और आप ऐसा फील तब करते हो जब आपको हर चीज में ज्यादा चाहिए होता है, ज्यादा पैसे, ज्यादा सक्सेस, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा बेटर वेकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस ज्यादा चीजों की विश का एक बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे टीवी कमर्शियल्स को, क्योंकि उनके लिए तो कस्टमर का ज्यादा विश करना उनके बिजनेस को ग्रो करेगा। बट यहाँ इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम ये है कि जब आप ज्यादा चीजों पे फोकस करने लगते हो तो उस टाइम आप अपनी लाइफ से पीस और हैप्पीनेस को खो देते हो। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइनली हैप्पी रहना चाहते हो तो कम और इम्पोर्टेंट चीजों पे ही फोकस करो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। द फीडबैक लूप, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे लगता है कि उसके लाइफ में खुशी नहीं है तो इसके पीछे एक इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है आपका एंगर, आपका गुस्सा। सपोज करो आप एक ऐसे इंसान हो जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है स्टूपिड चीजों पे और आपको पता ही नहीं होता है कि आप गुस्सा क्यों हो। अब इस एंगर की वजह से आप कई बार डिप्रेस और मीन टाइप पर्सन बन जाते हो और आपके इस चेंज नेचर को आप हेट करने लगते हो, इतना हेट कि आपको खुद पे भी गुस्सा आने लगता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि इस गुस्से को दूर कैसे करें। वेल, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है द बैकवर्ड लूप। देखो, लाइफ का एक कड़वा सच ये है कि आप जितनी बार अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तलाश करोगे उतनी बार आप अपनी लाइफ में नेगेटिव फील करोगे। आप जितनी बार ज्यादा से ज्यादा पैसों के पीछे भागोगे उतनी बार आप अपनी लाइफ में गरीब फील करोगे। लेकिन जब आप बैकवर्ड लूप को फॉलो करके नेगेटिविटी को परसीव करोगे तो इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। आई नो आपको यह स्टेटमेंट थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, इसलिए लेट मी एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जांपल। जब आप जिम में वर्कआउट करके पेन को परसीव कर रहे होते हो तो इसके रिजल्ट में आपको परफेक्ट बॉडी और बहुत सारी एनर्जी मिलती है। जब आपको बिजनेस में फेलियर मिलता है तो इसके बदले में आप ऐसी बहुत से लेसन सीखते हो जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए हैप्पीनेस और पीस लाइफ में चाहते हो तो प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करके उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो, भले से वो चीज नेगेटिव ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज आपकी लाइफ का पार्ट है जिसका रिजल्ट बाद में श्योरली आपके फेवर में जरूर होगा। इमोशंस आर ओवररेटेड। बहुत से लोग अपनी हैप्पीनेस को अपने इमोशन से कनेक्ट करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जो आपके इमोशंस है वो टेम्पररी होते हैं, जो आपकी लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। क्योंकि हो सकता है जिस इमोशंस की वजह से आपको अभी खुशी मिल रही हो वही सेम इमोशन आपको बाद में खुशी ना दे, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको और भी ज्यादा चीज चाहिए होगी, जैसा मैंने प्रीवियस पॉइंट में बताया। एक और मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ, बहुत से लोगों को लगता है कि वो दुखी होते हैं अपने नेगेटिव इमोशन की वजह से, वहीं वो खुश होते हैं अपने पॉजिटिव इमोशन की वजह से। वेल, ये थिंकिंग भी गलत है, क्योंकि रियलिटी में इमोशन हमारी लाइफ का बस एक छोटा सी पार्ट है। क्योंकि जो चीज हमें अच्छा फील कराती है जरूरी नहीं वो चीज अच्छी ही हो।
या जो चीज हमें बुरा फील कराती है जरूरी नहीं वो बुरी ही हो। इसलिए स्पेशली अपने इमोशंस पे कभी भी डिपेंडेंट मत रहो। और जब बात लाइफ की हैप्पीनेस की आती है तो ऐसी सिचुएशन में अपनी इमोशंस पे तो बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहो। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अब सवाल यहाँ ये आता है कि लाइफ में जेन्युइन हैप्पीनेस को अचीव कैसे करें। वेल, इसका सिंपल सा आंसर है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कंटिन्यूसली सॉल्व करके। बेसिकली आपको पहले ये बात को एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम लाइफ में कांस्टेंट रहती है और वो कभी भी रुकने वाली नहीं है, बल्कि बस वो एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में अपग्रेड या एक्सचेंज हो जाती है। और इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में जेन्युइन हैप्पीनेस चाहते हो तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहा करो, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर और अवॉइड करोगे तो ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिव बना देगी। इसलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ऑथर कहते हैं कि हैप्पीनेस एक कंटिन्यूसली वर्किंग प्रोग्रेस है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली अपनी लाइफ की अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो सकता है कि आज आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो वही सेम प्रॉब्लम कल कोई दूसरी प्रॉब्लम को डेवलप कर दे। बट आपको रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एंजॉय करोगे और उसे सॉल्व करने में भी आपको मजा आएगा। देखो, हम सबके पास अलग अलग तरीका है अपने प्रॉब्लम्स के पेन को छुपाने का, जो कि गलत नहीं है। लेकिन जब आप उसे ज्यादा छुपाने लगोगे तो वो पेन बढ़ता जाएगा, जिससे आप डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में कंटिन्यूसली सॉल्व करते रहा करो, सो दैट आप कंटिन्यूसली अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को अचीव करते रहो। सो टू कंक्लूड, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जिसकी हेल्प से आप एक हैप्पी लाइफ जी सकोगे, और जो मैंने आपको मार्क मैनसन की लिखी हुई अमेजिंग बुक द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इसकी हेल्प से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सके। अप टू एंड, अगर आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप अपनी लाइफ में खुश हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।